किसी गांव में एक बहुत ही भोला भाला व्यक्ति रहता था। उसका नाम मोहन था। मोहन कोई भी काम बहुत ही लगन से करता था। मोहन के घर की हालत इतनी खराब थी कि महीने में कुछ ही दिन चूल्हा जल पाता था। इसलिए मोहन और उसकी माँ को भूखा ही रहना पड़ता था। एक दिन मोहन अपनी माँ को भूखा देख वह पैसे कमाने को ठान लिया और वह नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। साथ में रास्ते में कुछ खाने के लिए रूखी सूखी 4 रोटियां भी बांध ली। सबसे पहले मैं अपने गांव के साहूकार के यहाँ चलता हूँ। शायद साहूकार मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी दे दे। जब मोहन साहूकार के दरवाजे पर पहुंचा तो साहूकार के कारिंदों ने दरवाजे पर से ही डांट फटक कर भगा दिया। अब मोहन के सामने कोई रास्ता नहीं था। फिर भी वह नौकरी की तलाश में एक गांव से दूसरे गांव तक भटकता रहा। मैं घर नहीं लौट सकता, क्योंकि घर पर अगर मैं ऐसे ही लौट जाऊंगा तो मेरी माँ को फिर से भूखा रहना पड़ेगा। दिन भर मोहन चलते चलते थक कर चूर हो गया। अब तो मुझसे चला ही नहीं जा रहा। कुछ देर आराम कर लिया जाए। और भूख भी मुझे बहुत जोरों की लग गई है, इसलिए मैं खाना भी खा लेता हूँ। कुछ दूर पर मोहन को एक कुआं दिखाई दिया। मोहन हिम्मत बांधकर उसी ओर बढ़ चला। कुएं के चबूतरे पर बैठकर मोहन ने माँ की दी हुई रोटी की पोटली खोल ली। उसमें 4 रूखी सूखी रोटियां थी। अरे, इसमें तो बस 4 ही हैं। भूख तो इतनी मुझे जोरों की लगी है कि इन चारों से भी कुछ भी नहीं हो पाएगा। मेरा पेट पूरी तरह से नहीं भर पाएगा। लेकिन समस्या यह भी है कि अगर चारों आज ही खा डाली तो कल, परसों या उसके अगले दिन मैं क्या करूँगा? क्योंकि नौकरी खोजे जाने बिना मैं घर नहीं जाना चाहता हूँ। सोच विचार में मोहन रोटियों को बार बार गिनता और फिर दोबारा उन्हें वहीं रख देता। समझ में अब नहीं आता कि क्या किया जाए। मोहन से अपने आप कोई फैसला न हो पाया तो मोहन कुएं के देवता की मदद लेनी चाहिए। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, हे बाबा, अब तुम ही आगे का रास्ता दिखाओ। दिन भर कुछ भी नहीं खाया हूँ। भूख तो इतनी तेज लगी है कि चारों को खा जाने के बाद भी शायद मेरी भूख नहीं मिट पाएगी। लेकिन अगर चारों खा लेता हूँ तो अगले दिन मैं क्या खाऊंगा? मुझे तो अभी कई दिनों तक यहीं आसपास भटकना है। इसलिए हे कुआं बाबा, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों खा जाऊं? मोहन को कुएं की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। कुआं तो बोल नहीं सकता था, इसलिए वह कैसे जवाब देता। उस कुएं के अंदर 4 परियां रहती थी। उन्होंने जब मोहन की बात को सुनी तो सोचा कि कोई दानव आया है जो उन्हीं चारों परियों को खाने की सोच रहा है। इस दानव से हमें कौन बचाएगा? लगता है यह दानव हमें खाना चाहता है। इसलिए चारों को खा जाऊं ऐसा बोल रहा है। चलो हम लोग दानव के पास चलते हैं और उससे आग्रह करेंगे कि वो हमें ना खाए। यह सोचकर चारों परियां कुएं से निकल आईं। हे दानव राज, आप तो बड़े बलशाली हैं। आप व्यर्थ में ही हम चारों को खाने की बात सोच रहे हैं।
अगर आप हमें छोड़ दे तो हम कुछ ऐसी चीजें आपको दे सकती हैं जो आपके बड़े काम आएंगी। परियों को देखकर व उनकी बातों को सुनकर मोहन हक्का बक्का रह गया। मोहन के समझ में नहीं आया कि वह क्या जवाब दे, लेकिन परियों ने मोहन की इस चुप्पी को यह समझ लिया कि मोहन ने उनकी बात मान ली है। इसलिए उन्होंने एक कठपुतला व एक कटोरा मोहन को देते हुए कहा, हे दानवराज, आपने हमारी बात मान ली है, इसलिए हम सब आपका बहुत बहुत उपकार मानती हैं। साथ ही अपनी यह 2 तुच्छ भेंटें आपको दे रही हैं। यह कठपुतला हर समय आपकी नौकरी करेगा, आप जो कुछ कहेंगे वह करेगा, और यह कटोरा हर एक खाने की चीज आपके सामने पेश करेगा जो आप इसमें मांगेंगे। परियां कठपुतला और कटोरा मोहन को देकर फिर कुएं के अंदर चली गईं। परियों के उपहार को पाकर मोहन की खुशी की कोई सीमा न रही। अब घर लौट चलता हूँ, क्योंकि माँ जब इन चीज़ों को करतब करते देखेगी तो फूले ना समाएगी। शाम का समय हो चला, सूरज भी डूब चुका था और रात घिर आई। मोहन अंधेरे की वजह से पास के एक गांव में चला गया। मोहन एक आदमी के घर पहुंचा और बोला, श्रीमान, आप मुझे अपने घर पर ठहरा लीजिए। इसके बदले में मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे पकवान व मिठाइयाँ खिलाऊंगा। आ जाओ आ जाओ। वह आदमी तैयार हो गया और मोहन को अपनी बैठक में ठहरा लिया। मोहन को जोरों की भूख लगाई। उसने अपने कटोरे को निकाला और उसे करतब दिखाने को बोला, सुन काट के कटोरे, हमारे लिए अच्छी अच्छी चीजें खाने को दे दे। देखते ही देखते खाने की अच्छी अच्छी चीजों का ढेर लग गया। जब सारे लोग खा पी लिए तो उस आदमी की घरवाली जूठे बर्तन को लेकर धोने के लिए चली। रुकिए, आपको बर्तन साफ करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा यह कठपुतला बर्तन साफ कर देगा। मोहन के कहने भर की देरी थी कि कठपुतले ने सारे के सारे बर्तन पल भर में निपटा डाले। मोहन के कठपुतले और कटोरे के यह अजीबोगरीब करतब को देखकर गांव के उस आदमी और उसकी बीवी के मन में लालच आ गया। अरे, इस लड़के के पास तो बहुत ही गजब की जादुई वस्तुएं हैं। इन चीजों को हम इस लड़के से चुरा लेते हैं। हाँ, जब यह गहरी नींद में सो जाएगा तो हम इसकी जादुई वस्तुओं को चुरा लेंगे और इसके बदले में नकली वस्तुएं रख देंगे। मोहन जब गहरी नींद में सो गया तो दोनों पति पत्नी ने मिलकर मोहन की जादुई वस्तुओं को चुरा लिया और उनकी जगह नकली कठपुतला और नकली कटोरा रख दिया। आप लोगों का बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे रात में अपने घर पे ठहरा लिया। मोहन को कुछ न पता चला। वह सुबह होने पर नकली वस्तुएं लेकर अपने घर की ओर चल दिया। जब मोहन अपने घर पहुंचा तो खुश होकर अपनी माँ से बोला, माँ, अब हम लोगों को कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा और अब तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। क्या बात है, तुमको ऐसा क्या मिल गया है? माँ, तुम जो चीज खाना चाहोगी मेरा यह कटोरा तुम्हें खिलाएगा, और जो काम करवाना चाहोगी यह कठपुतला सब काम कर डालेगा।
लगता है तू बावला हो गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? खाली कटोरी से कोई वस्तु कैसे निकल सकता है? तुमको यकीन नहीं हो रहा तो तुम अपनी आंखों से ही देख लो। मोहन ने खुश होकर कटोरे और कठपुतले को अपने अपने करतब दिखाने को कहा। जादू के कटोरे हमें खाना दे, जादू के कटोरे हमें खाना दे। कठपुतले तू बर्तन साफ कर, कठपुतले तू बर्तन साफ कर। वह वस्तुएं अपना काम कैसे करती? वह दोनों चीजें तो नकली थी, अतः मोहन की बात झूठी साबित हो गई। नतीजा यह हुआ कि मोहन की माँ और ज्यादा दुखी हो गई। बेबस और दुखी होकर मोहन फिर चल दिया। वह फिर उसी कुएं के चबूतरे पर जाकर बैठ गया। मेरी तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं? जब सोचते सोचते वह हार गया और उसे कुछ भी समझ में न आया तो उसकी आंखें छलक आईं और रोने लगा। यह सुनकर कुएं की चारों परियां बाहर आ गई और मोहन से उसके रोने का कारण पूछा। मोहन ने सारी आप बीती कह सुनाई। परियों को हंसी आ गई। हमने तो तुमको कोई भयानक दानव समझा था और इसलिए तुमको खुश करने के लिए वे चीजें दी थी, लेकिन तुम तो बड़े ही भोले भाले और सीधे आदमी निकले। खैर, घबराने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगी। तुम्हारा कठपुतला और कटोरा उन्हीं लोगों ने चुराया है जिनके यहाँ रात को तुम रुके थे। इस बार तुम्हें एक रस्सी एवं डंडा दे रहे हैं। इनकी मदद से तुम उन दोनों को बांधकर पिटाई कर अपनी दोनों चीजें वापस पा सकते हो। जादुई रस्सी और डंडा लेकर मोहन फिर उसी आदमी के यहाँ पहुँचा और बोला, इस बार मैं तुम लोगों को एक नया करतब दिखाऊंगा। आज रात हमें फिर से जादुई चीजें मिलेंगी। इस लड़के से मजा आ गया। आई दिखाओ दिखाओ, आज कौन सी जादुई करामात हमें दिखाओगे? लेकिन इस बार उल्टा हो गया। मोहन ने जैसे ही हुक्म दिया वैसे ही उस घरवाले और उसकी पत्नी को जादुई रस्सी ने कसकर बांध लिया और जादुई डंडा दनादन पिटाई करने लगा। अब वे दोनों चीखने चिल्लाने और माफी मांगने लगे। हमें माफ कर दो, हम लोगों ने ही तुम्हारी जादुई कटोरे और कठपुतले को तुमसे चुराया है। कृपया हमें छोड़ दो। तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया। मैंने तो ये सोचा था कि तुमने मुझे रहने की शरण दी है, इसलिए मैंने भी सोचा कि कुछ भलाई कर दूं, लेकिन तुम लोगों ने मेरे साथ उल्टा बर्ताव किया। मेरे कठपुतले और कटोरे को ही चुरा लिया। जब तक मुझे ये दोनों चीज़ें नहीं मिल जाएंगी, मैं रस्सी व डंडे को रुकने का हुक्म नहीं दूंगा। हाँ, हमें जल्दी से इस रस्सी से मुक्त कर दो। हम अभी तुम्हारे सामान को तुमको वापस कर देते हैं। जैसे ही मोहन ने जादुई रस्सी और डंडे को रुकने का हुक्म दिया, उन दोनों ने झटपट दोनों जादुई चुराई हुई चीजें मोहन को वापस कर दिया। मोहन अपनी जादुई चीजों को लेकर अपने घर लौट आया। इस तरह मोहन अपनी माँ के साथ गांव में खुशी खुशी रहने लगा।